हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास रीट लेवल 2 एसएसटी यानी कि पॉलिटिकल का टॉपिक करेंगे। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो गाइस, आज की क्लास है हमारी उपराष्ट्रपति। क्या है अभी आज की क्लास हमारी? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पद क्रम उसका पद राष्ट्रपति के बाद आता है। कब आता है? अभी राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। और यह पद जो क्रम है वो राष्ट्रपति के बाद में आता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की तर्ज पर बनाया गया है। कब बनाया गया है? अभी राष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का तर्ज पर बनाया गया है। फिर है चुनाव। चुनाव में उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? भी जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप में होता है। संसद के दोनों सदनों के लिए सभी सदस्यों के द्वारा गठित निर्वाचित मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसका चुनाव किया जाता है? भी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोचित दोनों के द्वारा गठित निर्वाचन मंडल को उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। फिर है चुनाव अनुपातित प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान से होता है। किस प्रकार होता है? भी जो चुनाव अनुपातित है वो प्रतिनिधियों के एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से होता है। फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में दो भागों में अलग किया गया। दो भागों से क्या किया? अभी इनके दो बातों से अलग होती है। फिर कौन कौन सी हैं? भी वो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? भी लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। किस किस के सदस्य शामिल होते हैं? भी जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन कौन कौन से हैं? भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य ही होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कैसा सदस्य शामिल होता है? भी केवल निर्वाचित सदस्य ही होते हैं। फिर राष्ट्रपति का निर्वाचित मंडल में राज्यों और संघीय क्षेत्र में विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में इसका निर्वाचित सदस्य भी भाग लेता है। जो उपराष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में राज्यों और संघीय क्षेत्र के विधानसभाओं में सदस्य नहीं होते, बल्कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इनके निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। फिर उपराष्ट्रपति पद की कुछ योग्यताएं कौन कौन सी हैं? भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और वह राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्य और वह केंद्र और सरकार द्वारा स्थानीय परिकरण सर्वाधिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ का पद न हो। तो इसके उपराष्ट्रपति के पद के कुछ योग्यताएं हैं। क्या क्या योग्यताएं हैं? भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए भी योग्य और वह केंद्र और राज्य सरकार के स्थानीय अधिकरण या फिर सर्वाधिक प्राधिकरण में किसी भी पद पर लाभ न हो। फिर इसका कार्यकाल क्या है? भी इसका कार्यकाल पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? भी 5 वर्ष तक होता है। और परंतु इसे अपने कार्यकाल में किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। तो जो कार्यकाल है इसका वो कितना है? भी 5 साल तक होता है। और परंतु वह अपने कार्यकाल को किसी भी समय पर राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। और कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्यसभा के कुछ सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से लोकसभा को स्वीकार कर ले और पद से हटाया जा सकता है। फिर उपराष्ट्रपति अपने पद तक आसीन रहेगा और जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। इसमें जो क्या कार्यकाल में क्या कहा है कि इन्होंने की जो कार्यकाल है उपराष्ट्रपति की वो 5 वर्ष तक बताई गई है। और इसमें कार्यकाल में किसी भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र
किसी भी समय पे त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, और उस कार्यकाल को समाप्त करने से पहले राज्यसभा के कुछ सदस्यों में बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव करना होगा, और जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, और उसे पद को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति अपने पद तब तक आसीन रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। फिर है उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है भी? जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उसके संबंधित सभी विवादें जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। फिर है शक्तियाँ व देन। क्या है भी? शक्तियाँ। शक्तियों में क्या बताया है कि राज्यसभा के पद राज्यसभा के रूप में कार्य करता है। किसके द्वारा कार्य करता है भी? पदेन सभापति के द्वारा कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियाँ व कार्य लोकसभा स्पीकर की बाती होता है। किसकी बाती होता है भी? जो शक्तियाँ व लोक कार्य की बाती लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बाती होती है, और इसके बारे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बाती का ही कार्य करता है। जो शक्तियां हैं और कार्य है वो क्या होता है? 20 में राज्यसभा के जो पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, और उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की बाती ही होता है, और इस बारे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की बाती ही कार्य करता है। फिर है किसी विधेयक को प्रस्ताव व पक्ष विपक्ष के समान मत आने पर निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भी? जो किसी भी विधेयक है उसको प्रस्ताव में पक्ष विपक्ष के समान मत का निर्वाचन किया जाता है, मत का भी प्रयोग किया जाता है। फिर किसी भी कारण जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह अपना कार्य असमर्थ हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, और उस कार्य के समय तक करेगा जब तक राष्ट्रपति का ग्रहण नहीं कर लेता। और जिस काल में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा उससे वही प्रबलित वेतन भत्ते मिलेंगे जिनका वह राष्ट्रपति अधिकारी हो। इसमें क्या बताया है भी? जब भी कोई राष्ट्रपति का पद रिक्त हो यानी कि खाली हो तो वह अपना कार्य करने के लिए असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। कौन करेगा भी? जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा, और उस कार्य को समय तक करेगा, यानी कि जब 5 साल है तो 5 साल तक ही करेगा। राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं कर लेता। जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पर कार्य करेगा तो उसका वेतन वेतन भत्ते मिलेंगे जितना ही राष्ट्रपति के अधिकारी हो। फिर है उपराष्ट्रपति के पद से हटाना। उपराष्ट्र के पद पर हटाना उस उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्ण हटाने हेतु राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत में संकल्प पारित होने के बाद में लोकसभा के द्वारा अनुमोदन के होना आवश्यक है। क्या भी? जो उपराष्ट्रपति का पद हटाने का जो कार्य है वो कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाने के राज्यसभा के कुल सदस्य की संख्या बहुमत पे संकल्प पारित होने की लोकसभा के द्वारा होना आवश्यक है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे भी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर है भारत का महान न्यायवादी। क्या है भी? भारत का महान न्यायवादी। इसमें संविधान के अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से योग्य हो और भारत में महान्याय नियुक्त करता है, वह भारत सरकार के प्रथम व सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। क्या होता है भी? भारत सरकार में किसका अधिकारी होता है भी? प्रथम व सर्वोच्च विधि का अधिकारी होता है। कि अनुच्छेद 76 में वह भारत सरकार के न्यायालयों का उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखता है। किसका पक्ष रखता है भी? न्यायालय के उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखता है। फिर महान्याय के कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद बना होता है और वह स्वयं भी
किसी भी राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति संबोधित अपने लिखित डाक पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। कौन भी महान्यायवादी या कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है और राष्ट्रपति के पश्चात पद पर बना रहता है और वह स्वयं भी किसी भी राष्ट्रपति कभी भी राष्ट्रपति के संबोधित अपने लिखित डाक पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। फिर वह विधि संबंधित मामलों के भारत सरकार में परामर्श करता है। अपने पद के कर्तव्य को निर्वहन हेतु भारत में किसी भी न्यायालय की उपस्थिति होने का अधिकारी होता है। कौन भी जो वह विधि संबंधित मामलों का जो भारत सरकार में परामर्श प्रदान करता है तो वह अपने पद पर कर्तव्य के निर्वहन हेतु भारत में किसी भी न्यायालय के उपस्थित होने का अधिकारी हो सकता है। फिर है महान्याय सदस्य संसद का सदस्य नहीं होता और फिर उसे संसद में किसी भी लोकसभा या राज्यसभा की बैठकों को भाग लेने एवं बोलने का अधिकार होता है, परंतु वह सदन का मताधिकार नहीं होता। इसमें जो भारत का महान्यायवादी है उसमें क्या कहा है अभी जो 76 अनुच्छेद 76 में इन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होता है तो उसे भारत का महान्याय नियुक्त करता है और वह प्रथम व सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार की ओर न्यायालयों के उपस्थित होकर सरकार के पक्ष रखता है। फिर जो राष्ट्रपति के प्रसाद में पद पर बना रहता है तो वह किसी भी समय राष्ट्रपति के संबोधित करके अपना लिखित त्याग पत्र देकर वह पदमुक्त हो सकता है। फिर जो वह विधि संबंधित मामलों पर भारत सरकार को परामर्श प्रदान करता है और अपने पद पर कर्तव्य के निर्वहन हेतु वह भारत को किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकारी होता है। और इसमें जो संसद के किसी भी सदन यानी कि जो सदन के 2 सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा में बैठकों के भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है परंतु वह सदन मताधिकार नहीं रखता है। फिर है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। क्या है अभी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 448 से 151 के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का संबंधित प्रावधान है। क्या है अभी महालेखा परीक्षण से संबंधित प्रावधान है किस अनुच्छेद में भी 148 से 151 में। फिर अनुच्छेद 148 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है भी अनुच्छेद 148 में राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। कब भी अनुच्छेद 148 में। और नियंत्रण व महालेखा परीक्षण का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। यानी कि महालेखा परीक्षण को कार्यकाल की समाप्ति से पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने हेतु विहित प्रक्रिया व आहार पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जाता है। जो भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षण है उसका कार्यकाल कितना है अभी 6 वर्ष और उसकी आयु कितनी है 65 वर्ष की आयु से जो भी पहले हो तब तक होता है। और महालेखा परीक्षण की जो कार्यकाल की समाप्ति से पहले उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु विहित प्रक्रिया व आहार पर महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के पद पर हटाया जाता है। फिर नियंत्रण महालेखा परीक्षण वेतन भत्ते का कार्यकाल की व्यय भारत की संचित नीति में भारित होती है। किस पे भारित होती है अभी जो महालेखा परीक्षण है उसके वेतन भत्ते और कार्यकाल के व्यय यानी कि भारत का संचित निधि पर पारित होता है। नियंत्रण महालेखा परीक्षण संसद का एक अधिकारी होता है। किसका अधिकारी होता है अभी जो नियंत्रण महालेखा परीक्षण संसद के द्वारा अधिकारी होता है। केंद्र व राज्य सरकारों को लेखों में लेखा परीक्षण करता है। किसका भी जो महालेखा परीक्षक है वो केंद्र व राज्य सरकार के लेखों पर लेखा परीक्षण करता है और वह
वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्यसभा को प्रस्तुत करता है। यानी कि राष्ट्रपति को केंद्र सरकार से संबंध में और राज्यपाल राज्य के संबंध में प्रस्तुत करता है, और इसको संसद या संबंधित विधानसभा में भी रखा जाता है। किस सभा में रखा जाता है? भी संसद और संबंधित विधानसभा में भी रखा जाता है। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में क्या बताया है कि भी जो उपराष्ट्रपति है वो पद के दूसरा सर्वोच्च पद होता है, और पहला पद किसका होता है? भी राष्ट्रपति का होता है, और बाद में उपराष्ट्रपति का तर्ज पर बनाया जाता है। और इसके जो चुनाव में दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? भाई निर्वाचित और मनोचित दोनों ही गठित निर्वाचित मंडल का उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और इसमें जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को दो बातों से भिन्न है। कौन कौन सी हैं? भी जो संसद के दोनों सदनों, कौन कौन से हैं? भी संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित और मनोचित दोनों प्रकार के सदस्य शामिल हो। किसमें भी? जो निर्वाचक मंडल जो संसद बनेगा उसमें दोनों शामिल हो। फिर उपराष्ट्रपति में राज्यों और संघीय क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होते हैं। जो फिर उनकी जो योग्यता है वो कौन कौन सी है? भी वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए योग्य हो, और भारत केंद्र व राज्य सरकार में स्थानीय प्राधिकारी या फिर सर्वाधिक प्राधिकरण में किसी भी लाभ के पद पर न हो। फिर इसका जो कार्यकाल है वो क्या है? भी 5 साल तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? भी 5 वर्ष तक रहता है। और वह अपने जो कार्यकाल को किसी भी समय पर राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? भी राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। फिर इनकी कुछ शक्तियाँ थी, और फिर भारत की महान्याय और भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण। ठीक है गाइस, ये था आज के हमारी क्लासेज। कल करेंगे भी मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। कल का टॉपिक क्या है? भी हमारा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। ठीक है गाइस, अगर क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस, मैंने पॉलिटिकल के साथ साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी क्लास स्टार्ट करवा रखी हैं। प्लीज़ गाइस, चैनल को शेयर कर दिया करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपका हर रोज़ क्लास के लिए क्लास बनाती रहूँ। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।